चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की और फिलहाल क्या है तैयारी सरकार की प्रशासन की, क्योंकि लगातार प्रदेश में एक बार फिर 10,000 से बड़ा आंकड़ा सामने आया है संक्रमितों का। बीते 24 घंटे में 10,521 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस वजह से अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 90,277 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 122 लोगों की जान चली गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार लगातार मुस्तैद है। मीटिंग और मंथन का दौर जारी है। सीएम भूपेश बघेल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अलग अलग जिलों के अधिकारियों, कलेक्टर्स, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए बारीक से बारीक समीक्षा खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए अब तक छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। जिलों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। हम रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के दो अलग अलग जिलों का, राजधानी रायपुर और दुर्ग, जहां से हमारे दो सहयोगी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से अभिषेक शुक्ल हमारे न्यूज एडिटर और दुर्ग से अनुभूति ठाकुर हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले राजधानी का हम रुक कर लेते हैं। अभिषेक, लगातार जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब तो 10,000 के पार रोजाना संक्रमितों के आंकड़े आ रहे हैं और प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या तो अब 90,000 के पार हो गई है। स्थिति काफी बुरी है। क्या तैयारी है सरकार प्रशासन की? देखिए, तैयारी तो सरकार लगातार बैठ के, जैसे आपने बताया, मुख्यमंत्री खुद पर्सनल मॉनिटरिंग वहां पर कर रहे हैं। हर जिले के कलेक्टर से बातचीत हो रही है, अधिकारियों से बातचीत हो रही है, निर्देश दे रहे हैं। यहाँ तक कि खुद भी विजिट करने कई सेंटर्स में जा रहे हैं। आज भी जैसे वो इंडोर स्टेडियम में पहुंचेंगे और वहाँ की व्यवस्था का जायजा लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री इस वक्त अलर्ट और एक्टिव मोड पर है, खुद समीक्षा कर रहे हैं चीज़ों की, क्योंकि प्रदेश में हालात बहुत अच्छे नहीं है दीपक। लगातार स्थिति खराब हो रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से कहर ढा रहा है। एक्टिव मरीज की संख्या 90,000 से ऊपर है और जिस तरीके से आंकड़े 10,000 से ऊपर आ रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं आज ये आंकड़ा एक्टिव मरीजों का 1,00,000 को पार कर जाए। और 4,900 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं और 100 से ऊपर रोज मौतें हो रही हैं। तो हो सकता है आज कुल मौतें को जो संख्या छत्तीसगढ़ में 5,000 के आंकड़े को छू ले। तो अस्पतालों में बेड नहीं है। कई ऐसी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी कि कुर्सी पर लोग ऑक्सीजन लगाकर बैठे हुए हैं। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी हमने रिपोर्ट भेजी थी कि किस तरीके से किल्लत हो रही है। हालांकि अब उसकी आपूर्ति के लिए दूसरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को निर्देश दिए कि जाएं और उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करें। तो सरकार एक तरफ जहां पूरी कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की, वहीं कोरोना दूसरी तरफ कंट्रोल से लगातार बाहर हो रहा है। हालात बहुत बुरे हैं। सभी अस्पताल भर चुके हैं लगभग और मौतों का आंकड़ा यहाँ पर रुक नहीं रहा है। मौतें लगातार हो रही हैं। सिर्फ राजधानी की बात कर ले तो 1,200 से ऊपर मौतें राजधानी रायपुर में अब तक हो चुकी हैं। यही वजह है कि संक्रमण सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि इस पूरे प्रदेश में फैल रहा है। तो 20 से ज़िले जो हैं वो लॉकडाउन में जा चुके हैं और भी कई ज़िले जा चुके हैं, कुछ आंशिक लॉकडाउन में चले गए। तो हालात बेहद ख़राब है दीपक। और यही बात है कि सभी को अंदर रहना है, सुरक्षित रहना है और कोशिशें मेडिकल स्तर पर सरकार कर रही है। हालांकि हालात सामान्य नजर नहीं आ रहे अभिषेक, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन यही एक बड़ा मसला है और सवाल भी है कि आखिर इस कोरोना की चेन को, कोरोना के संक्रमण को कैसे रोक पाएंगे, कैसे तोड़ पाएंगे। बने रहिए आप अभिषेक। हम रुक करेंगे दुर्ग का। अनुभूति हमारे साथ बनी हुई है। अनुभूति, दुर्ग में तो इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है पहले से ही और संक्रमितों के आंकड़े थमने का नाम अभी भी नहीं ले रहे हैं। क्या है फिलहाल ओवरऑल दुर्ग को लेकर आपके पास अपडेट्स? देखिए, दुर्ग में ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना संक्रमण के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज लॉकडाउन का 7वां दिन है, लेकिन कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 7 दिनों में लगातार आंकड़े बढ़े हैं। कल जरूर थोड़ी कमी देखने को मिली है। कल 1600 संक्रमित यहाँ मिले, लेकिन ये संख्या भी कम नहीं है। और कल 3200 टेस्टिंग हुई थी, उसमें 1600 संक्रमित मिले, तो 50% का रेशियो तो अब भी चल रहा है। सबसे ज्यादा गंभीर बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। मौत के आंकड़े नहीं थम रहे हैं। शुरुआती दौर में अगर मैं पिछले 10 दिन की बात करूं तो 2 से 3 मौतें हो रही थी, लेकिन आज जो आंकड़े हैं वो 27, 28 इस तरह से सामने आ रहे। कल भी 27 मौतों की बात सामने आई है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि जिला प्रशासन के आंकड़े जहाँ 27 मौतें की बात करते हैं,
वहीं राज्य सरकार के आंकड़े 9 मौत बताते हैं। वहीं शमशान घाटों के जो आंकड़े हैं वो कुछ और बयां करते हैं। कल 150 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के शव जले हैं, यानी आंकड़े काफी अलग अलग हैं। तो कई सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की काफी कमी है यहाँ पर, कहीं से लोगों को राहत नहीं मिल रही है और यही वजह है कि अब मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जी। फिलहाल प्रशासन की ओर से प्रयास हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन का कितना असर होगा। हालांकि 3-4 दिन के बाद समझ में आएगा कि लॉकडाउन का कितना असर हुआ है दुर्ग जिले में। जी। चलिए, नजरें आप बनाए रखिए, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। राजधानी रायपुर का हमने रुख किया और अनुभूति ने दुर्ग का हाल हम तक पहुंचाया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ का ओवरऑल हमने अपडेट लेने की कोशिश की। लगातार संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कुछ अलग अलग जिलों में 20 जिलों में लॉकडाउन जरूर छत्तीसगढ़ में लगाया गया है, लेकिन देखना होगा इसका असर अब आने वाले दिनों में किस तरह से दिखता है।